हेलो साथियों, मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मित्रवत क्लासेस में। तो वायदे के मुताबिक हम लोग वन डायमेंशनल मोशन पे जाने वाले हैं। उससे पहले बीच में एक आता है वेक्टर, स्केलर एंड टेंसर क्वांटिटी। इसको ख़त्म कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये वेक्टर, क्योंकि जब इसकी नॉलेज हमें नहीं होगी इसकी एडिशन की, तो हम आगे फिजिक्स नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले इन्होंने जो बुक में लिखा है, पहले उस लाइन को पढ़ते हैं, फिर इसको हम लोग अपने तरह से उसको उस कंप्रहेंशन को समझते हैं कि क्या लिखा है इन्होंने, ठीक है। देखिए, पहला जब हम वेक्टर पढ़ने जाएंगे तो वेक्टर वो हम लोग जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज के आधार पे पढ़े थे, डायमेंशन को किस किस में बांटा गया, वेक्टर, स्केलर, टेंसर, ये तीन क्वांटिटी हम लोग देखेंगे अभी। तो पहले ये क्या कह रहे हैं, पहले इनको सुन लेते हैं। देखिए, और फिजिकल क्वांटिटी, जब भी कुछ बात होगा तो पहले हम फिजिकल क्वांटिटी पे जाएंगे। और फिजिकल क्वांटिटी क्या होता था, पढ़ लिए हम लोग। और फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली एंड डज नॉट रिक्वायर अ डायरेक्शन इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इन्होंने बोला कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए मुझे दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली डिस्क्राइब मींस उसके बारे में सारा कुछ बता देंगे, डिफाइन कर देंगे, बिना दिशा की जरूरत की। दिशा की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, तो वैसे क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अभी आएंगे क्यों, अभी पहले पढ़ लेते हैं यहां तक, इसके बाद फिर आएंगे एग्जाम्पल पे। अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको लोग छोड़ देते हैं, इट ऑलवेज द ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा। मीन्स ऑर्डिनरी रूल जो अलजेब्रा का है, 1 + 2 = 3, 3 + 5 = 8, उसको ये फॉलो करता है। 5 - 7 = -2, ये क्या है, ऑर्डिनरी अलजेब्रा है। ऑर्डिनरी अलजेब्रा को ये फॉलो करता है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पे, ठीक है। देखिए, वेक्टर और स्केलर में हम लोग बेसिक डिफरेंस यही पढ़ेंगे कि इसको डायरेक्शन, बिना डायरेक्शन के इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें डायरेक्शन भी चाहिए और उसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज चाहिए जो फॉलोज द लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। क्योंकि टेंसर ये जो क्वांटिटी है, ये इसमें दिशा भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, पर ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करेगा। तो वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करता है या नहीं करता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब बेसिक बता रहा था उस समय भी बताया था, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको छोड़िएगा नहीं। और वो क्या है, ये तो किताबी जो किताब में जो लाइन लिखा है, अब उसको हम समझते हैं वन बाय वन, ठीक है। तो आइए पहले स्केलर क्वांटिटी को समझते हैं। स्केलर क्वांटिटी जो लिखा है आप लोग पढ़ ही लिए हैं, आप लोग को विजिबल भी होगा वहां से। इफ नॉट, मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूं, विजिबल होना चाहिए वहां से। अभी आप सभी को विजिबल होगा, ठीक है। देखिए, इन्होंने बोला है डिस्टेंस जो है, एक एग्जांपल है, डिस्टेंस फिजिकल क्वांटिटी है, पढ़े थे हम लोग। मास, टाइम, स्पीड, डेंसिटी, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब जो एक्सेट्रा लगा है तो मैं कितना याद करूंगा, तो मैं ये समझ लेता हूं कि ये जो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, उसमें क्या गुण ऐसा दिखेगा, क्या गुण मुझे दिखेगा, तो मैं उसको स्केलर बोल दूंगा। क्या गुण उसके अंदर दिखेगा, उसको मैं वेक्टर बोल दूंगा। तो देखिए, पहले इन्होंने डिस्टेंस को बोला है, तो डिस्टेंस क्यों है, देखिए, अगर मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, डिस्टेंस को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं कि क्यों ये स्केलर क्वांटिटी है। इस पॉइंट ए से ये पॉइंट बी तक जाना है, तो मैं ऐसे जा सकता हूं, ऐसे जा सकता हूं, ऐसे 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 जा सकता हूं, ठीक है, ऐसे 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 जा सकता हूं। मीन्स स्कूल से छूटे, घर जाना है, तो इधर गया, दोस्त के घर पे चाय पिया, फिर बेस्ट फ्रेंड से मिला, क्रिकेट खेला, फिर घर, ठीक है। इधर गया, मीन्स मतवाला जैसे घूमते फिरते A to B इसको पहुंचना है। इसके लिए डिस्टेंस, डायरेक्शन मैटर नहीं करता। डायरेक्शन क्यों नहीं मैटर करता, देखिए, यहां से इन्होंने इधर ले लिया डायरेक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखिए, डिस्टेंस के लिए आप
यहां से जो यहां जा रहे हैं वो कैसे भी घूम के जाइए, सिंपली जो है आपको यहां से यहां पहुंचना है, डायरेक्शन आपके लिए मैटर नहीं करेगा। अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी, इसमें भी और डीप जाएंगे, अभी समझिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को, अभी समझिए। डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका, डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस नहीं। इसको और डीप समझते हैं, अभी रुकिए, इसको और डीप ऐसे समझना है कि मुझे ए टू बी जाना है, ए टू बी, ठीक है, यहां से इधर जाना है, या फिर बी टू ए आ जाइए, ए टू बी आप गए, ए टू बी ऐसे, और बी टू ए आ गए। देखिए यहां से जितना डिस्टेंस कवर किए उतना ही डिस्टेंस देखिए इधर से भी आप कवर किए, ठीक। ए से बी चले जाइए और बी से ये चले जाइए, तो डिस्टेंस हमारा अगर यहां से 5 मीटर है इधर से जाने में, तो इधर से भी आने में 5 मीटर ही है, इधर से जाने में 5 मीटर है और इधर से जाने में 5 मीटर है, ठीक है, बराबर। लेकिन मुझे कोई कह दे ए जो है वो उत्तर दिशा में है और ये दक्षिण दिशा में है बी। अब मुझे कोई बोले ए टू बी जाना है, लेकिन आपका डायरेक्शन जो होना चाहिए दक्षिण की तरफ होना चाहिए, टुवार्ड्स दक्षिण, टुवार्ड्स साउथ, ठीक है। तो यहां से ए से बी पॉइंट पे जाएंगे लेकिन टुवार्ड्स साउथ जाएंगे, तो मैं डिस्टेंस फिर भी 5 मीटर ही चला, लेकिन उन्होंने एक फिक्स डायरेक्शन मुझे दे दिया कि टुवार्ड्स साउथ ही चलना है आपको। तो जैसे ही टुवार्ड्स साउथ बोल दिया तो वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस नहीं हुआ। अब टुवार्ड्स साउथ में इसको भी बोला, देखिए ए से बी भी गया तो ये भी तो साउथ ही गया, पहुंचा तो दक्षिण ही ना ये भी, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। देखिए जब ये स्टार्ट किया था डिस्टेंस के पास इंडिपेंडेंट है, वो ऐसे ऐसे चल सकता है, ऐसे ऐसे चल सकता है कहीं से भी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के पास एक यूनिक डायरेक्शन है कि यहां से स्टार्ट करना है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी जो है वो ऐसे ही जा सकता है, दूसरा कोई नहीं है। स्ट्रेट लाइन ही एक पॉसिबल डिस्टेंस है, आगे भी पढ़ेंगे हम लोग स्ट्रेट लाइन में कि दो बिंदु के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो स्ट्रेट लाइन कहलाता है, ठीक है। तो अभी क्या है, यहां से इनके पास एक डायरेक्शन हमको दे दिया है, इनको बी, मैंने एक को बोला कि ए से बी आप जाना है, जैसे जाना है। देखिए इन्होंने क्या किया, यहाँ साउथ चला, इन्हें नॉर्थ चला गया, वेस्ट चला गया, फिर ईस्ट चला गया, फिर साउथ पकड़ लिया, फिर नॉर्थ पकड़ लिया, मींस डायरेक्शन को हर जगह चेंज करते जा रहा है। इसको लिए मायने नहीं रखता, इसको बस ए टू बी पहुंचना है। लेकिन जब वही डिस्प्लेसमेंट की बात हो तो ए टू बी इन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल, तो वो एक सिंगल डायरेक्शन होगा, सिंगल डायरेक्शन। यहां से यहां शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता, दूसरा रास्ता आप जैसे ही लेंगे तो आपका क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। देखिए अभी डायरेक्शन इधर हो गया, यहाँ पे डायरेक्शन इधर हो गया, यहाँ पे डायरेक्शन इधर हो गया, यहाँ पे डायरेक्शन इधर हो गया, मतलब हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज करा। इसका देखिए डायरेक्शन फिक्स है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप जो गए उसके टोटल डिस्टेंस को, अब एक और अच्छी बात सुनिए, एक और अच्छी बात क्या है, यहां से यहां जब आप आए हैं, यहां से यहां, तो देखिए ये हो गया 2 मीटर, 3 मीटर, 2 + 3 + 1 मीटर + 2 मीटर + 5 मीटर, मीन्स हुआ ना। यहां से पहले दोस्त के घर गया, चाय पिया, उसके बाद फिर बेस्ट फ्रेंड के पास गया, कॉफी पिया, इसके बाद फिर क्रिकेट ग्राउंड में गया वहां, तो क्या हो, टोटल डिस्टेंस चलते 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 लगभग 10 मीटर या 20 मीटर चल गया, 20 मीटर। तो ए से बी की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 5 मीटर ही है, लेकिन ये 20 मीटर तक चला, क्योंकि इसके लिए डायरेक्शन मैटर नहीं करता। इसको भी यहां से वहां जाने के लिए बोला, आप दोस्त के घर बैठिए, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत ही क्या है, आपका आज्ञाकारी है, वो चलेगा अपना स्कूल से तो सीधा घर पे ही जाके रुकेगा, एक फिक्स डायरेक्शन है उसका। तो डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है, डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है ए टू बी के बीच में देखिए, और वो जस्ट इसलिए पॉसिबल है क्योंकि उसके पास यूनिक डायरेक्शन नहीं है, वो कहीं भी भटकते हुए आएगा, 40 मीटर चल के आएगा, 50 मीटर चल के आएगा, 70 मीटर चल के आएगा, और वो सारे मीटर जो हम जोड़ रहे हैं वो सिंपल देखिए एडिशन कर रहे हैं, 2 + 3 + 1 + 5, ठीक है। तो ये क्या है, डिस्टेंस है, उसके पास यूनिक डायरेक्शन नहीं, कहीं भी भटकते भटकते उसको बी तक पहुंचना है। लेकिन ए से बी अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में पॉसिबल या एक गिवन डायरेक्शन में जाना है, तो वो अगर बोल दिया एकदम टुवार्ड्स दक्षिण आपको जाना है, टुवार्ड्स, यहां से टुवार्ड्स दक्षिण, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल में जाएगा, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और वो सबसे छोटा इसलिए है, वो इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि उसको मैं जाते समय ही बोल दिया कि आपका दिशा दक्षिण फिक्स होना चाहिए। तो वो दिशा पे भी निर्भर कर रहा है, किस पे निर्भर कर रहा है, दिशा पे। अगर B2A कोई चला आएगा तो वो गलत हो जाएगा, B2A, क्योंकि वो देखिए उत्तर की तरफ फेसिंग हो गया उसका,
फेसिंग मैटर करता है, डायरेक्शन मैटर करता है वो वेक्टर क्वांटिटी, और जिसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करता वो स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस इज द एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसको और डीप में आपको लेके चलेंगे। दूसरा एग्जांपल पहले आते हैं, इसको और थोड़ा डीप लेके चलते हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसको और थोड़ा डीप लेके चलेंगे। दूसरा एग्जांपल है, मैंने आपको फाइनल इफेक्ट के बारे में बताया था। फाइनल इफेक्ट, ये फाइनल इफेक्ट से ही रिलेटेड है। दूसरा आपका मास है। देखिए मास को कैसे समझेंगे हम लोग, मास को ऐसे समझते हैं, सपोज एक वेइंग मशीन है, वजन को मापने वाला, एक वजन को मापने वाला मशीन है। ठीक है, आप अपने भाषा में तराजू से समझिए। ठीक है, बैलेंस। तो क्या है, मास को मैं इधर से 5 kg डाल दिया। ठीक है, इसका वेट 5 kg आया, एक और 5 kg डाला तो इसका मास 10 kg आ गया। ठीक है, अब ये सपोज डायरेक्शन दक्षिण है या साउथ है, साउथ, ये नॉर्थ डायरेक्शन है। अब मैं नॉर्थ डायरेक्शन से उत्तर डायरेक्शन से 7 kg लेके आया, 7 kg लाया, 7 kg, तब इसका वेट हो जाएगा 5 5 10 प्लस 7 kg, 17 kg। देखिए आप जो वेइंग मशीन पे, इस बैलेंस पे आप जो वेट चढ़ाएंगे, आप अगर कहीं मार्केट जाते होंगे और वहाँ पे अगर आपको आलू चढ़ाना है इसके ऊपर आप वेट करने के लिए, तो आप इधर से आलू चढ़ाइए, इधर से चढ़ाइए, इधर से चढ़ाइए या इधर से चढ़ाइए। क्या होगा, अगर 50 ग्राम इधर से चढ़ाएं और 50 ग्राम इधर से चढ़ाएं तब कितना होगा, 100 ग्राम वेट होगा। या 50 ग्राम इधर से चढ़ा दीजिए, 100 ग्राम। मीन्स क्या है, आप किधर से ला के इस वेइंग मशीन पे डाल रहे हैं उस मास को, डजंट मैटर, डायरेक्शन डज नॉट मैटर फॉर। जैसे डिस्टेंस के लिए था, डिस्टेंस किधर से भी घूमते फिरते आ गया, उसके पास कोई यूनिक डायरेक्शन नहीं था। मैं स्केलर और वेक्टर को थोड़ा एक दूसरे तरीके से भी बताता हूं। बोलता है कि स्केल वेक्टर जो है उसमें एक यूनिट डायरेक्शन होता है और स्केलर में डायरेक्शन नहीं होता है। स्केलर के पास खूब डायरेक्शन होता है, खूब, उस पर डिपेंड ही नहीं करता है। जब उस पर डिपेंड ही नहीं करता तो उसको 75 डायरेक्शन आप दे दीजिए, क्या अंतर पड़ता है। जब देखिए ये डिपेंड ही नहीं कर रहा, ये 5 kg इधर से लेके आ रहे हैं इस वेइंग मशीन पे, ये इधर से लेके आ रहा है, ये इधर से, आप यहाँ वेट करेंगे तो 10, मतलब सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करेगा, 10 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 8, जितना आप लाते रहेंगे वो ऐड होते जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करने लगेगा। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा क्या अभी आगे पढ़ेंगे, अभी तुरंत आगे देखेंगे, फोर्स में अभी तुरंत देखेंगे कि एक अगर इधर से फोर्स लग रहा है, एक इधर से आ गया तो वो प्लस नहीं माइनस हो जाता है अगर अपोजिट डायरेक्शन से आता है। लेकिन इसको देखिए, आप इधर से भी 5 kg डाल दीजिए तब भी ऐड होगा, 17 kg प्लस 5 kg। तो इसके लिए डायरेक्शन मैटर नहीं करता है फाइनल इफेक्ट पे। तो क्या हो गया, ये स्केलर क्वांटिटी हो गया। इसी तरह से आप टाइम देख लीजिए, टाइम, आप एक टाइम कैसे है समझिए इसको। आपको मैं एक फिक्स डिस्टेंस, मैंने दो लोगों को चलने बोला, दोनों की स्पीड बराबर है, दोनों की स्पीड बराबर है। एक को मैंने बोला आप ए से बी जाइए, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और दूसरे को भी मैंने बोला सेम डिस्टेंस सेम स्पीड से, एक दूसरे को मैंने बोला सेम डिस्टेंस सेम स्पीड से आप इधर जाइए। तो अगर डिस्टेंस भी हमारा सेम है और टाइम, डिस्टेंस भी सेम है हमारा और स्पीड भी सेम है, तो दोनों को बराबर टाइम लगेगा। मतलब टाइम इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा, टाइम इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि आप हमको उत्तर लेके जा रहे हैं, दक्षिण लेके जा रहे हैं, पूरब पश्चिम, कहीं भी आप लेके जा रहे हैं, हमको डिपेंड नहीं करेगा। अगर उस व्यक्ति की चाल और दूरी दोनों समान है तो हम बिल्कुल बराबर समय लेंगे, चाहे आप किसी भी दिशा में आप मुझे लेके चलिए। तो टाइम भी जो है वो डिपेंड नहीं करता है कि आप किस दिशा से जा रहे हैं, अगर आपकी स्पीड सेम है तो उतना ही समय लगने वाला है। ठीक है, अब डिस्टेंस उतना ही है तो फिर एक ही समय लगने वाला है। तो ये डिपेंड नहीं करता है कि आप किस डायरेक्शन से चल रहे हैं। टाइम हो गया। अब नेक्स्ट आप आ जाइए स्पीड पे। स्पीड, जब आपको डिस्टेंस समझ में आ गया तो स्पीड आपको समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस, अगर अभी पढ़े थे कि डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो आपका स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होगा। स्पीड, क्योंकि स्पीड कुछ नहीं है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है। ये दोनों स्केलर क्वांटिटी, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है। ठीक है, दोनों का रेशियो भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। मींस स्पीड जो है उसको एक खास डायरेक्शन नहीं दिया गया, उसको एक डिस्टेंस दे दिया गया, बोला कि आप इतना दूर में आप यहां तक पहुंच जाइए। ठीक है, वो चलेगा। स्पीड जो है
स्पीड, वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि जब ये चलेगा, जब जब इसको हम लिखेंगे तो बिल्कुल सिंपली, अब चलने का छोड़िए, अब ऐसे समझिए कि जब इसको बोलेंगे 5 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड है, तो आप बोलेंगे कि फिर ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट स्पीड है ना, वेलोसिटी, वेलोसिटी जो आपका है वो कैसे हो गया स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, तो उसको हम ऐसे बोलेंगे 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। दोनों सेम है, बस इसमें टुवर्ड्स ईस्ट मैंने जोड़ दिया, मींस मैंने इसको एक पार्टिकुलर डायरेक्शन दे दिया है, तो ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और कुछ नहीं बोला, 5 मीटर पर सेकेंड, जिधर चलना है चल देगा, इधर उधर जिधर मन करेगा उधर चल देगा, ठीक है। और इसी तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में है। डिस्टेंस, मैंने किसी को बोला कि आप मुझे 5 मीटर चल के दिखाइएगा क्या, बोलेगा बिल्कुल चल के दिखाएंगे, किधर भी 5 मीटर चल देगा वो, किधर भी, ठीक है। लेकिन मैं इसको बोलूंगा कि 5 मीटर आप साउथ की तरफ चलिए, तो वो डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये डिस्टेंस हो गया। आप किसी को बोलिए 5 मीटर चलिए, वो चल दिया ऐसे ऐसे ऐसे, 5 मीटर हो गया कंप्लीट, चाहे वो टेढ़ा चले सीधा चले, 5 मीटर उन्होंने कंप्लीट कर दिया, बोल दिया कि भाई मेरा डिस्टेंस पूरा हो गया, चल दिया मैंने 5 मीटर, आपने बोला था। और डिस्प्लेसमेंट को बोलेंगे कि आप 5 मीटर डिस्प्लेस होके दिखाइए, तो पूछेगा कि 5 मिनट डिस्प्लेस आप पूछ रहे हैं, किधर चलना है, आपको बताना पड़ेगा, तभी हम डिस्प्लेसमेंट होंगे। आप नहीं बोलिएगा किधर चलना है तो मैं डिस्टेंस बन जाऊंगा। तो है दोनों 5 मीटर ही, लेकिन एक को मैंने पार्टिकुलर डायरेक्शन दे दिया कि चलिए आप साउथ की तरफ, चलिए आप नॉर्थ की तरफ, 5 मीटर, और किसी को सिर्फ बोला चलिए 5 मीटर। बस यही डिफरेंस है स्केलर और वेक्टर में। इसका इफेक्ट कहाँ आता है वो अभी आगे देखेंगे, ठीक है, इफेक्ट अभी देखेंगे हम लोग आगे, क्योंकि इफेक्ट देखने के लिए ना कम से कम क्वांटिटी 2 होना चाहिए नंबर में, तभी हम कंपेयर करेंगे कि 2 आने के बाद कैसे डिफरेंस हो जाता है स्केलर और वेक्टर में। देखिए ये हो गया। डेंसिटी का भी सेम है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। एक गिवन वॉल्यूम है, उसमें आपका एक गिवन वॉल्यूम भी है, उसमें कितना मास है वो दोनों का आप रेशियो निकाल दीजिए। देखिए दोनों का आप रेशियो निकाल दीजिए, तो आपका ये क्या दे देगा, मास भी तो ऐसे स्केलर ही क्वांटिटी है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो ये भी स्केलर क्वांटिटी, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, तो ये स्केलर हो गया। डेंसिटी, टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए उस दिन हम आपको बताए थे एक एग्जांपल अच्छा सा, देखिए इसी तरह से 3-4 आप समझ लीजिए, फिर आपको समझ में आने लगेगा। एक्चुअली फाइनल इफेक्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जैसे अभी आपको दिखा रहे थे ना 7 kg लाएं, 8 kg लाएं, तो 2-3 बार ला के देखेंगे तो उसके फाइनल वैल्यू पर क्या अंतर पड़ता है अलग अलग डायरेक्शन से लाने में। जैसे सपोज यहाँ पे कोई मेटल रखा है, ठीक है, कोई मेटल रखा है, अब इस पे हीट इधर से फ्लो होके आया, हीट Q1 हीट आया, इधर से आया Q2 हीट, ठीक है। तो सपोज दोनों आने के बाद इसका टेम्परेचर जो है वो T0 हो गया, इसका टेम्परेचर, हीट जब यहां पे आएगा तो इसका टेम्परेचर चेंज होगा, T0 टेम्परेचर हो गया। अब इसी पे सेम मेटल पे आप ये Q1 को इधर से ले आइए और Q2 तो इधर से ले आइए, डज नॉट मैटर, इसका फिर से टेम्परेचर T0 ही राइज होगा, डज नॉट मैटर कि किधर से आप लेके आए हैं, तो दिशा पे निर्भर नहीं किया, ठीक है। तो क्या हो गया, टेम्परेचर भी क्या हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। यही अगर फोर्स होता तो आप एक इधर से फोर्स लगा रहे थे एक इधर से, तो इस पे रिजल्टेंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता, मींस वेक्टर में मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों में से एक भी चेंज हो गया तो वेक्टर वो चेंज हो जाएगा। जैसे A to B 5 मीटर ही चला और B to A भी 5 मीटर ही चला, पर जब हम इसको वेक्टर में बोलेंगे तो दोनों अलग अलग हो जाएगा, एकदम 180 डिग्री अपोजिट है एक दूसरे से। समझ में आया? तो एक हीट इधर से Q1 आया, उधर से Q2 अमाउंट ऑफ हीट आया, टेम्परेचर T0 तक राइज किया सपोज इसका, इस मेटल का, और एक इधर से आया इधर से, तब भी T0 ही करेगा, डजंट मैटर। तो जब इस टाइप के अलजेब्रा को फॉलो करता है, इस टाइप के सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करता है, तो वैसे क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। कंप्लीट। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, यहाँ तक आप लोग को कंप्लीट हो गया होगा।